हरे कृष्णा। तो आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा जी प्रभु जी। पहले आप सभी भक्तगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पे आए आज सुबह इस मॉर्निंग में और हमको मौका प्रदान किया कि हमको डिस्कस करें। और आज का श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर हम समझते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो इस भव बंधन से बाहर जाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से हम जा सकते हैं। जस्ट मैटर करता है कि हम कितना इजीली करें। तो हम डिस्कस करते हैं इस श्लोक को एक एक शब्द उसके तात्पर्य के हिसाब से ही। तो जैसा कि इस शब्द में बता रखा है, तात्पर्य बता रखा है कि जब तामसी अहंकार भगवान की काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश और उससे श्रवण इंद्रिय उत्पन्न होती है। तो ये बात तो हमने पिछली कुछ क्लासों में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार जो क्या कहते हैं ना, शब्द मैंने बताया एक सूक्ष्म तत्व है और सूक्ष्म तत्व से ग्रोथ तत्व आता है। तो शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहले भी हमने बताया था कि शब्द से आकाश हुआ है, फिर आकाश से क्या कहते हैं ना, मैंने बताया था ना, इसको ऊपर से नीचे जाने का। सबसे ऊपर क्या होता है? आकाश, ईथर, वो जिसको आकाश बोलते हैं। उसके नीचे एयर होता है, उसके नीचे फायर होता है, उसके नीचे वाटर होता है और उसके नीचे अर्थ होता है, पृथ्वी। तो आकाश से अब आएगा एयर। तो एयर का गुण क्या है? स्पर्श। तो आकाश से एयर आता है। तो यहाँ पे वही चीज बता रखी है कि शब्द से आकाश आता है, ये बात बता रखी है। तो मतलब सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है। और शब्द कैसे बना है? तामसी अहंकार के साथ में रिएक्शन होकर के, मतलब इग्नोरेंस से। तामसी मतलब इग्नोरेंस से। तो प्रभुपा जी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले यहाँ पे रखना चाह रहे हैं कि इस श्लोक से लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपज है। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं वो सब कहाँ से उत्पन्न हुई है? तमोगुण से उत्पन्न हुई है। रूपा जी बोल रहे हैं इस श्लोक से पता चलता है कि तामसी अहंकार तत्व के उद्वेलन से सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, जो आकाश का सूक्ष्म रूप है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो इंद्रिय की जो साधन है, जो पदार्थ है, जिसमें हम लोग आनंद लेना चाहते हैं, जिसमें हम लोग आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि आनंद है, जिसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, जो हमको कुछ इल्यूजन नामक सो कॉल्ड आनंद दे भी देता है, वो सब कहां से उत्पन्न हुआ है? तमोगुण से उत्पन्न। वो सब उत्पन्न हुआ है तमोगुण से। इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपज है। इसीलिए जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो तमोगुण बढ़ जाता है उसका। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज तमोगुण से बनी है, किसी चीज में तमोगुण की प्रधानता है, तो कैसे उस तमोगुणी चीज को हम संपर्क में आकर के अपने में सतोगुण ला सकते हैं? संभव नहीं। अगर हमको अपने जीवन में सतोगुण लाना है, और भक्ति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सतोगुण, तो अगर सतोगुण लाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सतोगुण वाली चीजों के साथ में संपर्क रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम तमोगुणी चीजों के साथ में संपर्क रखेंगे तो तमोगुण आएगा हमारे। इसलिए कहा गया है कि जब इंद्रिय तृप्ति हम करते हैं तो हमारा तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ जाता है तो सतोगुण कम हो जाता है। सतोगुण कम हो जाता है तो भक्ति नहीं कर पाते हम लोग, और फिर भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है हमारी। तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि हमको कम से कम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में रखना चाहिए। और वो कब रख सकते हैं? जब हम लोग इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहे। बहुत आसान चीज है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे तो इंद्रिय तृप्ति के पदार्थ तो तमोगुण से आए हैं, तमोगुण से आए हैं तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमको क्या करना है? सत्वगुण में आना। तो मतलब ये होगा कि इंद्रिय तृप्ति कम कर देंगे। जितना इंद्रिय तृप्ति कम करेंगे हम, उतने ज्यादा हम लोग सत्वगुण में रहेंगे। जितना इंद्रिय तृप्ति ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा हम लोग तमोगुण में रहेंगे। जितने ज्यादा तमोगुण में हम लोग रहेंगे उतना भक्ति करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि तमोगुण में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं कर सकते मान लो। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो एक पॉइंट तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं अपने जीवन के अंदर, इंद्रिय तृप्ति के पदार्थ क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो हम अपनी तृप्ति के लिए करते हैं वो इंद्रिय तृप्ति है। ऐसा कोई भी पदार्थ जब उसको भगवान के से हम लगा देते हैं फिर वो ट्रांसेंडेंटल बन जाता है। जैसे प्रसाद के बारे में बताया गया है
कि प्रसाद अगर हम लोग खाना जो भी बनाते हैं घर में, अगर खाना अपने आनंद के लिए बनाते हैं तो वो इंद्र तृप्ति कहलाता है, और अगर उसी खाने को भगवान को भोग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, उसी को अगर हम लोग वहां लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, कौन तो देता हूँ, हाँ, तो उसी को अगर हम लोग क्या कहते हैं ना, भगवान को भोग लगा देते हैं तो वो दिव्य बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है भगवान का भोग लेकर के। अब वो खराब नहीं होता है। ऐसे तो कहा गया है कि 2-3 घंटे पुराना कोई खाना पदार्थ रखा है तो वो तमोगुण में आ जाता है, गीता भगवान बताते हैं, आप पढ़ोगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में भी। लेकिन वहीं पे प्रभुपाद जी एक बात और लिखते हैं कि अगर कोई प्रसाद है भी खराब नहीं होता है, वो कभी तमोगुण नहीं आता है। इंद्र तृप्ति की इच्छा भी है तो भगवान के समर्पण करके ही करना चाहिए, तो कम से कम धीरे शुद्ध होते जाए। चलो ठीक है, अब अगली वाली लाइन पे चलते हैं। परपट की अगली लाइन कहते हैं कि वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थ का मूल है, और उस शब्द से ही जगत का विलय हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण है कि शब्द से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स शब्द मात्र से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि शब्द से आया आकाश, फिर आकाश से आया स्पर्श, स्पर्श से आया वायु, वायु से आया, फिर मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट क्लास में, इस प्रकार इनका चला है सिस्टम। तो मतलब ये चीज है कि जैसे इसको छोटे रूप में भी समझ सकते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, बच्चे को पता पूरा विकास कैसे होता है, शब्द से होता है। घर में बच्चे के माता पिता उसको बुलाते हैं, चलो उठो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दौड़ो, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, तो सीख पाता है बच्चा। पढ़ाई करने जाता है बच्चा तो क्या करता है, जब सुनता है शब्द से तो उसको समझ में आता है। तो ये ज्ञान हमको मिलता है, यह शब्द जो है वो एक ज्ञान है। तो जब हम सुनते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सृष्टि के साथ ही शब्द से होता है, और विलय भी शब्द से होता है। जैसे बोलते हैं दो रिश्ते आपस में अच्छे शब्द रहेंगे तो दो रिश्ते जुड़ जाते हैं, और अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो वही रिश्ता टूट जाता है, विलय हो जाता है। तो शब्दों का पूरा खेल है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी अगली लाइन में बोलते हैं, अनावृत्ति ही शब्दार्थ का अर्थ है शब्द से मुक्ति। शब्द से ही समग्र जगत का प्रारंभ हुआ है, और यदि शब्द विशिष्ट शक्ति हो तो ये सारे भवबंधन को समाप्त कर सकता है। ऐसा कर सकने वाला विशिष्ट शब्द हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शब्द से समग्र सृष्टि उत्पन्न हुआ है। लेकिन मैं बोलते अगर शब्द में भौतिक शक्ति है तो भौतिक चीजें उत्पन्न होती है, शब्द में आध्यात्मिक शक्ति है तो आध्यात्मिकता बढ़ती है। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे कि हरे कृष्ण जो है ये दिव्य शब्द ध्वनि। तो ये बहुत महत्व है इस चीज को, ये हरे कृष्ण की जो ध्वनि है ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है। जैसे उसके आगे में पढ़ता हूँ, भौतिक मामलों में हमारे बंधन का सूत्रपात शब्द से ही हुआ। प्रभुपाद जी बता रहे भौतिक जगत में क्यों फंसे, शब्द की वजह से। अब हमें इस शब्द को शुद्ध करके आध्यात्मिक ज्ञान में परिणित करना है। आध्यात्मिक जगत में भी शब्द है, यदि हम उस शब्द को पा लें तो हमारा जीवन, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है, और आध्यात्मिक प्रगति की अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। हमें भली बातें समझ लेना चाहिए कि हमारी इंद्र तृप्ति के लिए जितने पदार्थ चाहिए उन सब की उत्पत्ति ध्वनि से हुई है। इसी प्रकार यदि शब्द शुद्ध कर लिया जाए तो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं ध्वनि से ही उत्पन्न होती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शब्द जो है, इस शब्द से ही सारे सृष्टि चल रही है, शब्द से ही सृष्टि का उत्पन्न हुआ है, और शब्द से ही सृष्टि खत्म होने वाली है। क्योंकि अल्टीमेटली जब प्रलय आता है तो सबसे लास्ट में शब्द डिसोल्व होता है, एक एक वापस उल्टा होता है। जब प्रलय आता है, जैसे सृष्टि होती है तो ऊपर से होती है ना, आकाश, उसके बीच में वायु, उसके बीच में अग्नि, फिर पानी, फिर अर्थ, जमीन। और जब प्रलय आता है तो सबसे पहले जमीन खत्म होती है, फिर पानी, फिर उसके ऊपर अग्नि, फिर वायु, फिर वापस एक एक तत्व वापस जाता है। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारें इसके ऊपर बात करते हैं। टेक्निकल बात करेंगे तो बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन जीवन में उतारने की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जब बोलना स्टार्ट करते हैं, आपको याद होगा तो सुखदेव गोस्वामी पहले स्कंद में बोलते ही
नहीं है। पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी का नाम तक नहीं है, सुखदेव गोस्वामी बोलते नहीं है, कि एक भी श्लोक नहीं बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जब बोलना चालू करते हैं तो दूसरा स्कंद स्टार्ट हो जाता है, और दूसरे स्कंद के पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक उवाच वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद संवितः पुंसान् श्रोतव्यादिषु यः पुमान्। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग। व्हाट गोस्वामी इज टेलिंग, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बोलोगे अरे प्रभु जी ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया, किसने पूछा, क्यों पूछा? तो ये प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने। क्या प्रश्न पूछा था? परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के समय, पहले तो ये पूछा था कि जो व्यक्ति मरने वाले जो व्यक्ति हैं जो संसार में, उन लोगों को क्या करना चाहिए इसके बारे में बताइए। फिर बोला स्पेसिफिकली उन लोगों की ड्यूटी बताइए जो भी मरने वाले हैं, क्योंकि वो खुद 7 दिन बाद शरीर छोड़ने वाले थे, बोले उनको क्या करना चाहिए वो भी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 2 चीजें बताइए, एक तो संसार में सब लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सबसे बेस्ट चीज जीवन में करना चाहिए मनुष्य लोगों को, और दूसरा पूछा कि स्पेशली जो मरने वाला उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। तो कहते हैं ये वाला श्लोक, पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी ये बोलते हैं जब जहाँ पे बोलते हैं कि वर्यान एष्यते प्रश्न, कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्यों? बोले आप लोग सब लोग पूछना चाहोगे प्रभु जी ऐसा क्या बात हो गई, सुंदर क्यों है श्लोक? बोलते हैं कृत्य लोकहितम नृप, बोलते लोकहितम, बोले इससे लोगों का हित होने वाला है, हे राजा आपके इस प्रश्न से लोगों का हित होने वाला है, इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न है। फिर बोलते हैं आत्मविद संवितः पुंसान् श्रोतव्यादिषु यः पुमान्। फिर बताते हैं the answer to this question is the prime subject matter for hearing. श्रोतव्यादिषु आत्मविद संवितः पुंसान् श्रोतव्यादिषु यः पुमान्। बोले इस प्रश्न का जो उत्तर है वही सुनने लायक चीज है संसार में, और कोई सुनने लायक चीज नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वही सुनने लायक है। तो कहने का मतलब क्या बात हो गई? कहने का मतलब ये बात हो गई कि भागवतम ही सुनने लायक चीज है, सुनने लायक चीज नहीं है। समझ पाए मेरी बात को? नहीं समझ पाए? क्लियर बता रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वही उत्तर संसार में लोगों को सुनना चाहिए, वही सुनने लायक चीज है, उसके अलावा को सुनने का जरूरत नहीं है। बड़े बड़े आचार्यों ने, शास्त्रों सबने यही बात कही है। तो उसका उत्तर तो आगे भागवतम में आता है। इसका मतलब भागवतम भी सुनने लायक चीज है, बाकी और तो सुनना नहीं चाहिए। आप कहोगे लेकिन प्रभु जी हम लोग तो देखते हैं कि संसार में लोग बहुत बहुत कुछ सुनते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। बोले हाँ, इसलिए अगले तुरंत ही अगले श्लोक के अंदर क्या है, क्या कहते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी यह बात कर देते हैं। बोले बिल्कुल सही बात बोली आप। मान लो परीक्षित महाराज मन में पूछ रहे हो कि हमने तो देखा वो लोग सुनते हैं, बाकी बातें भी सुनते रहते हैं। बोले इसलिए सुनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगले श्लोक में बोलते हैं, यहीं से उल्टा चालू करते हैं, अगली इसी लाइन से चालू करते हैं। श्रोतव्यादिषि निराजेन्द्र नृणाम शन्ति सहस्रश अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। बोलते हैं श्रोतव्यादिषु, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, राजेंद्र मतलब ओ राजेंद्र किंग नाम, श्रोतव्यादिनी बोले सही, बोले सुनने के लिए हजारों, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम शन्ति सहस्रशः, बोले हजारों हजारों चीजें हैं के लिए, संसार में हजारों हजारों चीजें हैं। बोलते शन्ति सहस्रशः, बोले इतनी चीजें हैं, कितना सुनेंगे पूछिए मत। आप बोलोगे प्रभु जी किन लोगों के लिए सुनने के लिए चीजें हैं? बोले उन लोगों के लिए जिनके लिए अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। अपश्यताम, पश्य मतलब देखना, अपश्यताम जो नहीं देख पा रहे हैं। आप बोलोगे प्रभु जी क्या नहीं देख पा रहे हैं? अपश्यताम आत्मतत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं देख पा रहे हैं, जो अपने आध्यात्मिकता को नहीं समझ पा रहे हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उन लोगों के लिए हजारों हजारों चीजें हैं, सुनने के लिए हजारों चीजें। इसलिए बता रहे ग्रहेषु ग्रह मेधिना। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग ग्रहेषु ग्रह मेधिना, दो होते, एक तो गृहस्थ होता है, ग्रह मेधिना होता है। ग्रह मेधिना मतलब जो अपना पूरा जीवन देता है, पूरा अपना मनुष्य का जीवन जो है भौतिकतावादी कार्य करने में लगा देता है और आनंद प्रदान करने के पीछे लगा पड़ा रहता है, लेकिन चाहे मिलता नहीं आनंद, वो बात अलग है, परेशानी मिलती है बट लगा
पड़ा रहता है, इसलिए होता है ग्रहेषु ग्रह मेधी नाम, लोग होते हैं। और ये लोग अंधे होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अपश्यता मतलब देखना, अपश्यता नहीं देखना, नहीं देखना मतलब क्या, अंधा ही तो बोलेंगे जिसको दिखाई नहीं देता है। बोलते ये लोग अंधे हैं, क्यों? बोले इनको क्या नहीं दिखाई देता है? बोले इनको परम सत्य नहीं पता चलता, आत्म तत्व, अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह मेरी नाम। बोले ऐसे लोगों को सुनने के लिए हजारों सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही बोला, बोलते हैं परीक्षित महाराज, मन में बात करते हुए कह रहे हैं कि सही बोला, हजारों सब्जेक्ट है सुनने के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए हजारों सब्जेक्ट जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। मतलब जो लोग आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग रचे पड़े रहते हैं भौतिकतावादी जीवन में, ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम में, ऐसे ग्रह मेदी लोग। और हजारों चीजें हैं सुनने के लिए, पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड है, क्रिकेट स्टार्स हैं, अभी जैसे आईपीएल चालू हो गए हैं, लोग अपना जीवन उसमें बात कर देंगे 2 महीना तो भी। उसके बाद में क्या कहते हैं ना, देश दुनियादारी में क्या चल रहा है, फाइट में क्या क्या कहते, सिनेमा में क्या हो रहा है, अभी कहाँ पे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, उनके क्या चाचा के क्या हुई के क्या हो गया है, इनका रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, उनके बेटा कहाँ पहुंच गया है, हमारा बेटा कहाँ पहुंच गया है, क्या कहते हैं ना, देश गांव में क्या चल रहा है, वो कौन राजनेता बन गया है, बहुत हजारों हैं, अभी क्या चल रहा है, सस्ता किसका रेट है, महंगा क्या हो गया है, हजारों 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 संसार चीजें हैं सुनने के लिए। तो अगर हम सोचें कि एक बार काम करता हूँ, ये सब सुन लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ, फिर बैठ के कथा सुनूंगा, नहीं 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 नहीं। बोले तो मूर्ख लोगों की बातें हैं। बोले संसार में ये बातें कभी, भौतिक बातें कभी खत्म ही नहीं होने वाली हैं, इतना 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 भौतिकतावादी संसार में फैल रखा है। इसलिए बोले कि ये तो उन लोगों का कार्य है जिनको आत्म तत्व के बारे में नहीं पता है। तो अगर हम लोग भी अभी भी इस जीवन में इसी चीज में पड़े हुए हैं, हजारों हजारों इधर उधर की प्रजल्पना करने में, समय बर्बाद करने में, ये सब चीजें सुनने में, तो मतलब ये हो गया कि हम भी उन्हीं लोगों की तरह हैं, फिर हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर वास्तव में हमको आत्म तत्व के बारे में ज्ञान, रूपा जी के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, अगर वास्तव में हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, अगर वास्तव में हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर वास्तव में हम लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमको ये हमारी आदत छोड़नी ही पड़ेगी। अगर हम ये आदत नहीं छोड़ेंगे और अभी तक बस भौतिक संसार की चीजों में आनंद लेंगे, उसमें प्रजल्पा करेंगे, इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, तो फिर भगवान देखेंगे अरे भाई इसको तो यही आनंद आ रहा है, इसको भगवान बोलेंगे मेरा आनंद देने का क्या जरूरत है, बोलेंगे इसको यहीं रहने दो, तो जाके करेंगे क्या, ये तो यही आनंद दे रहा है। फिर वो बोलेगा, वहां जाके फिर पूछेगा अभी यहाँ का नेता कौन है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वहां एक ही नेता है कृष्ण, बस बाकी सब दास ही है वहां पे। तो वहां पे वोट वोट डालने का सिस्टम नहीं है कि अभी आज हमने इनको लगा दिया, कल उनको चेंज कर दिया, तो भगवान भी परेशान हो जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक आदमी था, वो निकल गया, उसको नदी पार करना था, वो जा रहा था जा रहा था जा रहा था, देखा तो नदी आ गई, बोली बहुत बड़ी नदी है, पार कैसे करूँ पार कैसे करूँ, बोले समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दूर भी जाना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अब मैं नदी भी पार नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, बोले ये जंगल भी है, कैसे नदी पार करेंगे, बहुत परेशान हो गया, बैठ गया और बहुत सोचने लगा। तब उसने देखा, अरे यहाँ तो पास में बांस के पेड़ है, रोन देखा, अरे अच्छा मौका है, बांस गिरे हुए थे, उसने तुरंत जो बांस के लकड़े गिरे हुए थे उनको उठाया, और पास में हरियाली थी, घास से उनको बांधा, और ऐसा करके ऐसा करके ऐसा एक देख रहे हो, एक ऐसा फ्लैट स्क्वायर टाइप का उसने बांस का आसन बना दिया, एक बांस, और उसको बांध दिया किससे, घास से। अब बांध के उसको बैठ करके चलने लगा। अब आराम से 2 बांस ले लिए हाथ में, उनसे नाव चलाने लगा और उस पर बैठ के निकलने लगा, और उसने नदी पार कर लिया क्योंकि बांस का सहारा लेकर के। और जब नदी पार करके गया तो उधर उसने उसको रख दिया और फिर आगे जाने लगा। तभी उसको याद आया, बोला अरे यार मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। बोले किसको? बोले अरे इतनी अच्छी चीज है ये, मेरे जीवन के सबसे अमूल्य टाइम पे मुझे इसने हेल्प किया, हाँ, इसने मुझे उस दर रास्ते जाने में हेल्प किया, मैं इतनी अच्छी चीज को कैसे छोड़ सकता हूँ। उसने क्या किया, उसको अपने कंधे के पीछे बांध दिया। अब वो स्क्वायर ऐसी पीछे बंध गई।
उसको कंधे के पीछे बांध करके वो पूरी सीट को, बांस वाली जो सीट था जिससे बैठ के आया था, उसको बांध करके आगे चलने लगा। जब आगे चलने लगा, अब उस पर स्पीड धीरे हो गई। क्यों? क्योंकि पहले अकेला जा रहा था, अब वो बांस का गट्ठा भी उसने पीछे ले लिया। क्या सोच के, अरे इसने मेरी इतना हेल्प किया, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, हाँ ये है वो है वे है। अब चलने लगा, अब इसकी स्पीड स्लो हो गई, अंधेरा होता जा रहा है। अब आगे का तो घना जंगल आ गया, अब जंगल में निकलना भारी पड़ रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। और फिर अब आगे कुछ कुछ जगह ऐसे सकरे रास्ते आए जहां से या तो वो जा सकता है या बांस का इतना लंबा जो गट्ठा था वो निकल जाएगा एक बार में, या ये निकल जाएगा। अब दोनों में से कोई एक डिसाइड करना, तो बोला मैं क्या करूं अब दोनों, या तो मैं दोनों को, मैं जाऊंगा जिसको यहीं रखना पड़ेगा, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं रुकना पड़ेगा। तो उसको छोड़ के आगे निकलना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण सीख जीवन में यहाँ से मिलती है कि हो सकता है कई बार लाइफ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो जो भौतिक जीवन में आपको बहुत काम में आए हो, बहुत काम में आए, बहुत ही परिस्थिति में बहुत हेल्प किया उसने। हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें हो जो बहुत हेल्प किया हो सकता है ऐसी बहुत सी आदतें हो जो आपको हेल्प किया हो सकता है ऐसे बहुत सारे संस्कार हो। लेकिन अब जब भक्ति में आ गए हम लोग, अब जब जीवन में आगे बढ़ना है, तो अब वो पुराने संस्कार को छोड़ना पड़ेगा। अब वो जो पुराने लोग उनको छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे लोग जो भौतिकता लोग उनको छोड़ना पड़ेगा, चाहे बोले वो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत सहायता किया हो, लेकिन क्योंकि अभी वो भक्त नहीं है और हम भक्त बनने का प्रयास करें, अब हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी भक्ति के अंदर चले, क्योंकि ये सब चीजें पीछे खींचने का प्रयास करेगी। वो हमारी कुछ आदतें, वो हमारे कुछ संस्कार, वो कुछ वस्तु जिनसे हम आसक्त थे, जो हमको देखना पसंद था, सुनना पसंद था, गाना पसंद था, खाना पसंद था, वो लोग, वो वस्तुएं, उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है उस समय उन्होंने बहुत हेल्प किया हो, बहुत काम में आई हो, बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन अब हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब हम भक्ति के पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी अगर छोड़ेंगे नहीं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, और इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हमको जंगल क्रॉस करके निकलना है। तो अगर अंधेरा हो गया तो कब शेर बाघ चीता आके हमको खा के चले जाएंगे। ये उसी प्रकार है कि मृत्यु आए इसके पहले हमको क्या करना है, इस शरीर छोड़ करके भगवत धाम जाने की तैयारी करनी। नहीं तो जैसे अंधेरा तो होने ही वाला है, मृत्यु आने ही वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं, निश्चित रूप से मृत्यु आज नहीं तो कल आएगी मृत्यु। लेकिन इस मृत्यु के आने के पहले अगर हमने अपने आप को तैयारी कर लिया भगवत धाम जाने की, दैट मीन्स हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति समझ गया था सम दिमाग आते ही कि अंधेरा हो रहा है, अगर मैं लेट कर दिया और तो मैं इसको साथ में नहीं ले जाके जा पाऊंगा, अगर मैंने लेट किया तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो गया तो शेर भालू चीता आ जाएंगे और मुझे खा के चले जाएंगे। तो अगर मृत्यु के आने के पहले हमको नहीं छोड़ा तो मृत्यु आ जाएगी शेर के रूप में, काल के रूप में, और ये हमको खा के चले जाएगी। बीमारी आ जाएगी, बुढ़ापा आने वाला है हमारा, पुष्कर बुढ़ापा ऑलरेडी, अब वो सब खा के सब खत्म हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले कि ये सब चीजें हमको खाए खत्म करे, हमको यह अपने आप को पूरा रेडी कर देना भगवान के धाम में जाने की, सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए इससे सीखना चाहिए हमको अपने जीवन। इसलिए हम बात क्यों कर रहे थे ये, हाँ तो इसलिए हम बात कर रहे थे, इसलिए हजारों बातें सुनने के लिए इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज और करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वो हमको करना पड़ेगा कि हमको इस हरिनाम के जप में अपने आप को लगाना। ये हरिनाम जप जो है ये उतना ही पावरफुल है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शब्द ध्वनि से हम लोग संसार में फंसे हुए हैं, भौतिक प्रजल्प करने से संसार में फंसे हुए हैं, भौतिक चीजों में लगे पड़े ने, भौतिक कानों से कुछ बातें सुनने से। इसके आगे परपंड प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि वास्तव में भौतिक शब्द ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न होता है। अगर हमारी इच्छा भी हुई तो इच्छा कहां से है? जब पहले हमने कहीं पे सुना था उस चीज के बारे में, ये चीज इतना बेनिफिशियल, कहीं हमने देखा था, हाँ इतना सुंदर घर है, हाँ हो सकता है यहाँ पे आनंद आएगा, चलो 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 चलो। तो इन आंख से देखने से, इस कान से सुनने से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है, हमको लगता है मुझे भी ऐसा ही लाना है, मुझे भी ऐसा ही करना है, मैं भी यही करूंगा, मैं भी यही बनूंगा। लेकिन इन्हीं के माध्यम से हम लोग भगवत धाम भी जा सकते हैं, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, इन्हीं आंख के माध्यम से भगवान का दर्शन करके, इसी कान के माध्यम से हरिनाम जप स्मरण करके क्या कर सकते हैं, हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इसी माध्यम कान से श्रवण करने से हम लोग भौतिक बंधन में फंस सकते हैं, इसी श्रवण को करने से हम लोग भौतिक बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। यही प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य बता रहे हैं, श्रवण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं।
और रूपा जी बोल रहे इसलिए हरि नाम शब्द का स्मरण करो, शब्द से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। रूपा जी बोल रहे हैं कि हरि शब्द का स्मरण करो, हरि कृष्ण महामंत्र का स्मरण करो। और बोलते हरि कृष्ण महामंत्र का स्मरण करने से क्या होगा, बोले हरि कृष्ण महामंत्र का स्मरण करने से आप इस भावबंधन से बाहर निकल जाएंगे। यही बात रूपा जी इस पर्पट के अंदर आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ में, इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई। इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है, ये ध्वनि कोई छोटी मोटी ध्वनि नहीं है, कोई आध्यात्म कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है। ये डायरेक्ट भगवान के धाम से आई है ध्वनि, इसलिए हमको इस पर विश्वास होना चाहिए। हमारे भजन में बताते हैं इस ध्वनि के बारे में कि ध्वनि जो है ये कहाँ से आई है। तो बोलते हैं कि ध्वनि कहाँ से आई है, जब उनसे पूछा गया तो बोलते ध्वनि कहाँ से आई है। तो अपने भजन में बताते हैं वो जनम पाया जानियासु लोकेरा प्रेमा धना कीर्तना रतिना जाने लोकेनो रतिना जाने लोकेनो यही बोल रहे हैं नरोत्तम दास होकर के मनुष्य कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम विष खा रहे हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे ना पहले श्लोक में, सुनने लायक चीज तो एक ही है केवल भागवतम। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर हमने, तो बोलते हैं अगली लाइन में कि गोलोक के प्रेम धन है, ये प्रेम धन गोलोक से आया। हमको इस बात पे विश्वास होना चाहिए। ये हरे कृष्ण में, यही हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक में ही बोला जाता है। मैं एक बार पहले कुछ एक बुक पढ़ रहा था, मतलब कुछ देख रहा था मैं, तो उसमें बता रहा था हरिनाम के महिमा के ऊपर में देख रहा था बुक, उसमें लिखा हुआ था कि इवन समटाइम्स राधा रानी आल्सो चैंट द सेम हरे कृष्ण महामंत्र टू कॉल कृष्णा। भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए कई बार राधा रानी भी यही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती, और हमेशा गोलोकधाम वृंदावन में यही हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता। तो हमको इस बात पे विश्वास होना चाहिए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये कोई इधर उधर से दिया, यही हरे कृष्ण महामंत्र गोलोकधाम वृंदावन से आया है। सोचिए अगर कोई चीज आपको अमेरिका से लाके दे देगी, प्रभु जी ये लीजिए अमेरिका से इस्कॉन लंदनेश्वर का प्रसाद आया है, आप अमेरिका से प्रसाद आया है, लंदन राधा श्री राधा लंदनेश्वर का प्रसाद आया है अमेरिका से, इंग्लैंड से, लंदन से प्रसाद आ गया, आप कैसे कहोगे अरे इतनी दूर से लंदन से प्रसाद लेके आया। सोचिए कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम कैसे खाएंगे। और यही अगर आपको बोल दे अरे प्रभु जी ये सीधा मायापुर धाम से आया, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भगवान आपके लिए कहाँ से लेके आए हैं। ये आपके अमेरिका लंदन से भी नहीं लेके आए हैं, इस यूनिवर्स से भी नहीं लेके आए हैं, इस यूनिवर्स के बाहर बहुत सारे यूनिवर्सों से भी नहीं है, ये भौतिक जगत के बाहर ऊपर गिरजा नदी है वहां से भी नहीं है, उसके ऊपर वैकुंठ लोक है वहां से भी नहीं है, उसके ऊपर गोलोक धाम वृंदावन है वहां से डायरेक्ट इंपोर्ट किया गया है इसको। ये उतना महत्वपूर्ण, सोचिए हमको कोई दूसरे देश से कोई इंपोर्टेंट चीज ला के दे दे, हम बोले अरे अरे इतनी महत्वपूर्ण चीज है, ये मेरा तो निशानी है, इसको रख दीजिए, तो लंदन से आई है ये चीज है। बोलते हैं ना कई बार मैंने, मेरे बेटे ने भेजा है, मेरी बेटी ने भेजा है, मेरे पिताजी ने भेजा है। हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, रॉयल चीज है, और ये सबसे बड़ा रॉयल चीज है हरिनाम। इससे बड़ा रॉयल चीज और कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो भौतिक जगत जो खत्म होने वाला है, ये डायरेक्ट गोलोक धाम वृंदावन से आपके लिए इंपोर्ट करके भगवान लेके आए हैं, चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट वहां से लेके आए हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं इस चीज को, ये स्पेशल चीज लेके आए। इसलिए मैंने एक बार आपको पहले कथा भी सुनाई थी किस प्रकार हम दवाई को रखते हैं, वो एक पहाड़ वाली, वही बात अपने भजन में भक्तिविनोद ठाकुर भी बुलाते हैं, जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्रा बोले कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले नचियो सधि माया नशिबारो लागी हरे नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। बोलते ए नची औषधि माया,
नसीबारो लोगे। बोले यही औषधि है संसार में, यही दवाई है। बोले कहाँ से लेके आए हैं? एनर्जी औषधि माया नसीबारो लागे, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। तो बोले ये स्पेशल दवाई लेके आए हैं। कहाँ से? वहीं से। और बोलते हैं ये ऐसी दवाई है जो 14 भुवन में ही यही मिलती है। कृष्ण एक दूसरा भजन बताते हैं भक्ति ठाकुर, उदित अरुणो पूरब भागे द्विजमणि गौरा मणि समूह लइया साथ गेला नगर ब्राजे। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नहीं गार, 14 भुवन मांझे। बोलते कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद। बोल भक्ति ठाकुर बोलते हैं मेरे अपने जीवन में मैं एक ही राय दे रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि क्या करो, कृष्ण नाम का रसास्वादन करो, इससे बढ़कर और कोई रसास्वादन चीज संसार में नहीं है। कोई बोले अरे प्रभु जी लेकिन स्वर्ग में तो वो मिलता है ना, वहां पे तो वो स्पेशल सोमरस, वो तो और ज्यादा आनंद देता होगा। नहीं नहीं, बोले क्या बोलते हैं, नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन मांझे। नाम बिना किछु नहीं कर। बोले इस नाम से बढ़कर नहीं है 14 भुवन में, इससे बढ़कर और कुछ चीज नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो बार बार अगर हम कहीं भी, टाइम चला जाएगा, हमारा पूरा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम हरिनाम की महिमा खत्म नहीं कर पाएंगे, इतनी हरिनाम की महिमा है। तो हर आचार्य ने, सबने हरिनाम के ऊपर हर आचार्य ने जोर दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान है हरिनाम, इसलिए हमको इस पे फोकस करना पड़ेगा। देखो कुछ तो सुनना पड़ेगा, अगर हरिनाम नहीं सुनेंगे तो बाहर की चीजें सुननी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है हमको क्या करना है। हमको बाबाधाम जाना है तो हरिनाम सुनना चाहिए, और यहीं रहना है तो फिर चलते रहिए जैसा हम चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये स्पेशल चीज है, इसलिए इसको स्पेशल तरीके से हमको रख के अपने जीवन में उतारना चाहिए हरिनाम को, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो अभी आपका समय भी हो गया है, और मुझे लगता है कि हमने भी आज के पर्पज से डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार पोपा जी यही बात बार बार इसी बताना चाह रहे हैं कि सब चीज, बड़ी बड़ी गुंगन चुंबी इमारतें हैं या कुछ भी चीज है, सब चीज बोल रहे इसी स्तर। पोपा जी लास्ट में एग्जाम्पल भी देते अर्जुन का, बोलते कि अर्जुन भी बड़ा अपनी बुद्धि लगा रहा था भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह, लेकिन अर्जुन कैसे बन गया? बोले गीता का श्रवण किया था। इसलिए पापा जी बोलते हैं सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहली बात तो कहाँ से सुनना है ये महत्वपूर्ण है, कुछ भी सुनना नहीं है। कहाँ से सुनना है? बोनाफाइड जगह से सुनना है, प्रमाणिक जगह से सुनना है, प्रमाणिक गुरु के मुख से, प्रभुपाद जी के मुख से सुनना है। और दूसरा क्या सुनना है वो महत्वपूर्ण है ना? क्या सुनना है हमको? हमको सुनना है भगवान की कथा के बारे में, भगवान के हरिनाम के बारे में। और सुनने में सबसे पहले चीज आती है, सुबह सुबह बैठते हैं हम हरिनाम करते हैं, तो सबसे पहले हरिनाम को सुनना चालू कीजिए। हरिनाम जितना तीव्रता सुने। अच्छा ऐसा नहीं है कि अब सुबह ही सुनना है, अगर मान लो दिन में भी कभी टाइम मिल जाए तो दिन में कई बार होता है सुबह उतना अच्छे से जब नहीं कर पा रहे, मान लो उतना हमारे को थक गए थे, रात में लेट आए, कभी ऐसा कुछ हो गया, तो दिन में हमको जब करने का प्रयास करना चाहिए। हमको पता नहीं चाहिए यार आज मेरी देखो चैंटिंग खराब हो गई, चलो दिन में 1-2 माला जप की, तो वो 1-2 माला आपका रुचि बढ़ाएगा अगले दिन और अच्छे से जप करने के लिए, है ना? मान लो जैसे कि वापस नहा के आ गए तो 2-1 माला बैठ के जप कर लिए, 2 माला, तो उसमें थोड़ा हमारा एनर्जी अच्छा रहता है। तो कई बार 16 माला करते तो हमारा इंटेंशन यही बना रहता है कि खत्म कर देते हैं, लेकिन जब 16 माले के बाद एक्स्ट्रा माला करोगे तब तो खत्म तो करना नहीं है, क्योंकि हम खुद ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अब क्या खत्म करना? तो फिर आप ध्यान से और सुनने का प्रयास करो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। बट अल्टीमेट चीज यही है कि हमको कृष्ण कथा और कृष्ण नाम को सुनना पड़ेगा, ताकि संसार से मुक्त हो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग एक बार वापस इसको रिवाइज कर देते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति हुई है, शब्द से। शब्द से ही ये आकाश बना है, और आकाश से फिर आगे सारी चीजें आएंगी। और जो संसार में जो प्रलय होने वाला है वो भी शब्द, अल्टीमेट लास्ट में चीज शब्द ही खत्म होगा। तो हमने बताया कि किस प्रकार जो है ये शब्द ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने सबसे पहले बात बताई कि हमारी शुरुआत भी शब्द से होती है। कोई छोटा बच्चा होता है, वो शब्द कुछ सुनता है, और सुनने के बाद ही वो काम चालू करता है। इसके पहले एक बात मैंने बताई थी कि ये किस प्रकार जो है ये शब्द कहाँ से आया है? तामसी अहंकार से आया है। तो मैंने बताया कि इंद्र तृप्ति की सारी वस्तुएं, इसका मतलब प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि तमस मतलब तमोगुण में है। तो इसलिए हमने बताया कि जब हम तमोगुण इंद्र तृप्ति करते हैं तो हमें तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, और जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो हम लोग सत्वगुण में नहीं रह पाते हैं।
और फिर उसके बाद में बताया इसलिए अगर हमको सत्वगुण में नहीं रह पाएंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अगर हमको भक्ति करना है तो सत्वगुण में रहना पड़ेगा, और सत्वगुण में रहना है तो इंद्रिय तृप्ति की चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने का मतलब मैंने बताया भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना, उसको बोलते हैं भगवान की तृप्ति के लिए करना। उसके बाद हमने बताया था किस प्रकार हर चीज की शुरुआत शब्द से होती है, मैंने बताया इवन दो रिश्ते आपस में जुड़ते हैं शब्द से, और दो रिश्ते टूट जाते हैं शब्द की वजह से ही, वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल ही ऐसा होता है, तो वो चीज है। तो फिर हमने बताया कि ये इसी शब्द से हम भवबंधन में फंस जाते हैं, इसी शब्द से हम भवबंधन में आगे निकल सकते हैं। फिर हमने कोटेशन लाया था किस प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी जी किस प्रकार बात करते हैं इसी शब्द के बारे में। सुखदेव गोस्वामी जब सेकंड कंट्रोल चालू करते हैं तो बोलते हैं कि वास्तव में सुनने लायक तो एक ही चीज है, वो है भागवतम। जो प्रश्न तुमने पूछा है सुखदेव परीक्षित महाराज जी, उनका वही सुनने लायक चीज है। तो मान लो मन में आप सब लोग पूछ रहे हो क्या, लेकिन हम तो देखते हैं लोग हजारों बातें सुनते हैं, तो अगले श्लोक में क्लियर कर दिया सुखदेव गोस्वामी बोले बिल्कुल सही बात है, बोले सुनने के लिए तो हजारों बातें हैं, लेकिन उन जो लोग अंधे हैं, अंधे किससे हैं, आत्म तत्व को नहीं समझते हैं, तो भी वापस उन्हीं सब चीजों में पड़े हैं, हर चीजों को सुनने में पड़े हैं, तो मतलब जानबूझकर भी अंधे हो गए हम लोग। हम कथा हमको पता के बारे में हम शरीर नहीं हम आत्मा है, फिर भी हम लोग अंधे कहलाएंगे अगर हम लोग वापस उन हजारों प्रकार की सहस्त्र सहस्त्र प्रकार की, हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये सारी चीजें खत्म कर देता हूँ बाद में हरी कथा सुनेंगे, नहीं, हरी कथा के लिए कभी समय नहीं मिलेगा। संसार में हजारों चीजें हमने आपको उदाहरण दे दिया, कितने कितने जगह से लोग क्या क्या पॉलिटिक्स है, ये है वो है ये है, बहुत सारी चीजें सुनने की। फिर हमने आपको एक छोटा सा कहानी सुनाया था कि किस प्रकार एक व्यक्ति को जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा था, उसको नदी पार करना था, उसने क्या किया, किसी बांस की सहायता से इतनी मेहनत से बनाया, वो उस पर बैठ कर नदी पार के चला गया, लेकिन फिर आगे जब उसको साथ में लेके जा रहा था उसकी स्पीड कम हो गई थी। हमने इसको वापस कंपेयर किया अपने जीवन से, कि अपने जीवन में हो सकता है कि भक्त बनने के पहले हजारों चीजें होगी जो हमको सपोर्ट की होगी अपने जीवन के अंदर, ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने हमको जीवन में सपोर्ट किया होगा, ऐसे वस्तुएं होंगी, ऐसे स्थान होंगे, ऐसे आदतें होंगी, लेकिन अब हम भक्त में जीवन में आ गए तो हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बोझ बन जाएगा, वो बोझ बन जाएगा तो हम भक्त जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि वो भक्त नहीं है, अभी हम भक्त बन गए, ये भक्ति में बाधा बन रही है अभी। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसी वस्तुओं से, ऐसी आदतों से, ऐसे संस्कार से, इन सब चीजों को हमको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं तो क्या होगा कि शाम हो जाएगी, और शाम हो जाएगी तो बच्चे से वो व्यक्ति जंगल में रह जाएगा, तो शेर चीता भालू आकर उसको खा सकते हैं, वैसे ही हमारी मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि शाम तो हो है, हमने भक्ति करके अपने आप को भगवदान जाने के लायक नहीं बनाया, तो ये काल रूपी सर्प आ जाएगा जो हमको डस के चला जाएगा, ये हमारे रिलेटिव दोस्त सब आकर के आपकी सारी संपत्ति, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में, केवल एक चीज बचेगी हमारी भक्ति। तो इसलिए हमको ये मृत्यु आए, इससे चलो उससे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, तुरंत ही कर लेना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा, बीमारियां आ जाएगी और सब खत्म कर जाएगा। तो इसलिए ये जो बोझ है, जो संस्कार है, इन सबको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने बात किया हरिनाम के ऊपर कि हरिनाम ध्वनि कितना महत्वपूर्ण है। तो जी बता दें यही शब्द से आप भवबंधन में मुक्त हो बंद हो जाओगे और इससे मुक्त हो जाओगे। फिर उन्होंने बताया कि हरिनाम से आया है, हरिनाम आया है डायरेक्ट गोलोक धाम वृंदावन से। हमने बोला कई बार हम लोग भौतिक संसार की कुछ अच्छी अच्छी चीजें ले लेते हैं बाहर से, अमेरिका से, लंदन से, चाइना से, कोई गिफ्ट, हम उसको संभाल करते, अरे ये तो विदेश से आया, विदेश से, और यहाँ पे ये विदेश से नहीं है, ये पृथ्वी प्लेनेट का ही नहीं है, यूनिवर्स का नहीं है, डायरेक्ट गोलोक धाम से आया है जिसके ऊपर कुछ और नहीं है, वहां से आया, उसको कितना संभाल के रखना चाहिए हमको, सोचिए। तो ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि हरिनाम को संभालिए और इसमें रति उत्पन्न कीजिए, है ना। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि किस प्रकार भक्तिनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि यही आपकी औषधि है ना। उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको कथा सुनाई थी एक बार पहले, किस प्रकार इंपॉर्टेंट औषधि है ये हमारी। और उसके बाद जो हमने आज बताया कि 14 भुवन के अंदर ही हरिनाम में रस है। आप बोले मुझे सोम रस में भी तो आनंद है, तो भक्तिनोद ठाकुर बोलते हैं नहीं 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 नहीं, सोम रस में नहीं, नाम सुधा कारिया पान जुड़ाओ भक्ति 14 भुवन मान बोले 14 भुवन में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और इसलिए हमको ये हरिनाम के अंदर बिल्कुल अपना तन मन से पूर्णतः हमको मन लगा करके जप करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे दिन की शुरुआत होती है हरिनाम जप सुनने से। सुनने में सबसे पहले हम हरिनाम जप सुनते हैं, तो अगर हमने हरिनाम जप ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास किया है, हरिनाम प्रभु की शरण ग्रहण की है, तो निश्चित रूप से पूरा दिन अच्छा जाता है। और हम लोग, आप सबने भी फील किया होगा कि हम अच्छे से पूरा दिन निकाल पाएंगे, कथा सुन कर पाएंगे। तो अगर आप हरिनाम जब सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनने में मजा आएगा, भगवान की कथा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हरिनाम सुनने में आनंद आएगा। ये दोनों आपस में रिलेटेड चीजें हैं। और हमने फिर बताया कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, कुछ हमको एक्स्ट्रा माला जब भी करने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं 16 माला पे हम बैठ जाए। वैसे हमको पता हमारी किस थर्ड क्लास की ट्रेंडिंग होती है 16 माला की, हम सबको पता है। आप सबका तो हाई क्लास का होता होगा, मेरा तो उतना नहीं होता है।
लेकिन हम बता रहे हैं कि इसलिए हमको कुछ एक्स्ट्रा जप भी कर लेना चाहिए, है ना, ताकि हमारा जप में भी रुचि उत्पन्न हो। यही यही जीवन का सार है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमको, इतना कर लिया तो हो जाएगा हमारा। तो बस तैयार रखिए कि शाम ना हो जाए, है ना, शाम होने के पहले पहले हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, आपका ज्यादा समय ले लिया तो माफी चाहते हैं। और किसी कुछ पूछना है, क्वेश्चन है?